छाननी बड़ी सी है। छाननी बड़ी सी। यहाँ जो 5 साल के अंदर जो विकास हुआ ग्रामीण उससे कितना संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बार बार ये सरपंच मैं तो कहूँ आगे लिए भी यही आना चाहिए आगे मतलब तीसरी बार भी हाँ, आप तीसरी बार यही ने करवाया है। मार तो सारो बहुत सुन को पहले तो भलो हियो बाप को जब बापड़े बन बे ईट जड़ गिर मारो पेंडो सुटायर ई बे छोरे को जुगो भलो हियो जी तो गारो हटे यार और रांद कटकी में तो नहीं आलो। बहुत शानदार विकास सरपंच साहब ने किया है शिवपुरी की या कल्याण भूमि की, तो इसमें सरपंच साहब ने दिल खोल के सहयोग किया है। मतलब ऐसा सीधा साधा सरपंच हमारा, किसी से भेदभाव कुछ नहीं है, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो उनके पिताजी भी सरपंच हैं? हाँ, नथुराम जी मान। इस सरपंच ने काम कराया वो पूरे गांव में हुआ है? सारे गांव में निक्षार कोई बात विरोध को नहीं माना जाए ना तो पूरा का पूरा गांव आज ये कह रहा है कि वास्तव में वेद प्रकाश मान ने बहुत अच्छा काम किया उस सरपंच ने। हाँ, ग्रामीण सरपंच, ग्रामीण का अगर रुझान है तो सरपंच बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ग्रामीणों का लगा गलियां बना दीजिए, लाइट की व्यवस्था, खम्बा रुकवा दिया, सब व्यवस्था बढ़िया करी है। तभी कोई सरपंच रहे? हाँ, पिताजी की तो लाउड कहीं को नहीं हुआ। अच्छा, वो भी इतने अच्छे? बहुत अच्छा। इससे तो यह है कि सबको समझो तो सही कर दे। अच्छा। पंचायत में सही बोल रहे हैं, कोई पार्टीबाजी को नहीं, सबको बराबर समझौता कर। हमारे मोहल्ले में तो सरपंच साहब ने नहीं गली बनवाई है, नहीं कोई सरपंच आगे बनवा नहीं सकता था। पानी गोन, बिजली गोन, सड़कों गोन, मतलब जो समस्या थी सबके काम। ये जो आपने लिख के लगा कि 8 रुपए में थाली है, हाँ, तो एक किसको मिलती है? एक जने को एक मिलती है 8 रोटी एक थाली। ऐसा खाना लगता है आपको? खाना जी बहुत बढ़िया है, बढ़िया होता है, इसीलिए मतलब रोज खाने आते हैं। हाँ जी, खुश है, काम सही हुआ। खुश हाँ जी, हम बढ़िया करा रहे हैं, बढ़िया जाते हैं जब काम होता है पूरा। गांव की गलियां बन रही है, देख रेख गांव में ठीक रही है, विकास हुआ, काम तो ठीक करे है, काम ठीक कर। समीक्षा को नहीं। सरकार के चेंजिंग आने के बाद में बहुत काम हुए हैं गाँव में। तीसरी बार भी? तीसरी बार बनेगा। कितना विश्वास कैसे? हाँ, पूरे गांव को है। अच्छे काम किए इसलिए विश्वास है जी। गांव मतलब जो विकास के नाम पे वोट देगा। विकास पर फिर मेल जोड़ भी रखा है। अब ये गली तो अब बनी है, पहले नहीं बनी थी गली क्योंकि पानी की निकासी नहीं थी। इज्जत बना दी गांव की, इज्जत बना दी, इज्जत बना दी इसने गांव की मतलब इतना विकास। देखने वाले ऐसे कहते हैं कि गांव बड़ा सुंदर है। वो कहता है कि सरपंच साहब ये काम चाहे कहीं कोई डाणी में कोई विवाद हो, कहीं नहर पे हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, तुरंत वहाँ आते हैं। जैसे सारे गांव के अंदर बता रहे गलियां बनी हैं, अभी जो बकाया है वो सब बनी है, लगभग बनी है। ग्रामवासी के जो बयान लिए, ग्रामवासियों ने हमें बताया कि विकास की आज जड़ी लगी हुई है। तो जो इस बारे में आज हम जानकारी लेने के लिए सरपंच से मिले हैं और विस्तार से जानकारी लेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी, आपका ग्राम पंचायत छानी बड़ी पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सरपंच साहब। जैसे गांव के अंदर हमने सर्वे किया, ग्रामीण जो है गदगद दिखाई दिए। देखो जी, मेरे फादर साहब की यही कहना था, जब से मैं इस सरपंची पद पे आया था उस दिन उन्होंने ये कहा था कि बेटा काम करना है अपने को और बिना किसी भेदभाव के करना है, सबको साथ लेके चलना है। जिस दिन तू जीतता है तो गांव तेरा है, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। तो उसी की तर्ज पे मैंने काम किया और आज मेरे गांव में लगभग जल के कनेक्शन और नालियाँ, सड़कें बहुत है, मैंने जो अन्य मदों से भी लेके आया हूँ। पिता ने बोला उसी तर्ज पर चलकर आप कार्य कर रहे हैं? हाँ, उसी तर्ज पे कर रहा हूँ। गांव को आप परिवार मान के चल रहे हैं? परिवार मानते हैं। वैसे भी मेरे गांव में एक ये बता देता हूँ आपको मैं कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के वक्त ही कायम रहती है। चुनाव लड़ते उस टाइम भी साथ में बैठते हैं मेरे गाँव में। जो दर्शक हैं उनको आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम वेद प्रकाश मान है और ग्राम मेरी छानी बड़ी है ग्राम पंचायत, और मेरे फादर का नाम नथुराम जी मान है। इधर नहीं दिखाई दिया, आपने अपने पिता का नाम साथ में रखा है। देखो क्या कारण रहा कि वो भी सरपंच रहे इसलिए रखा, या आपका स्नेह? नहीं, वो मेरी प्रेरणा है, शिक्षा है वो मेरी। जो उन्होंने इस पद मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना, सब उनकी बदौलत है। मेरा इतना कुछ नहीं है, उनकी बदौलत है। उन्होंने बहुत काम किए थे, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है। आज भी लोग उनके प्रति कायल हैं। आज भी वो कहते हैं कहीं आना है, खड़ा होना है, तो लोग बाग उनके लिए एक कतार में खड़े हो जाते हैं। कितना का विकास आपने 5 साल के दौरान कराया और क्या समस्याएं आज भी जो है एक चुनौती बनी है? बस तो हमने वैसे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि लगभग कितनी गलियां बनी हैं मेरे कार्यकाल में? लगभग ये मान के चलो जी
70 से 80% गलियां मैंने बनाई है, पक्की बना दी है। पक्की बना दी है। और कई तो मोहल्ले के मोहल्ले मैंने जो कीचड़ से गंदगी से भरे पड़े थे उनको मैंने लगभग बढ़िया तरीके से बना के और सभी गलियां बना दी उन जैसे मोहल्लों में। कुछ ग्रामीण बताते हैं कि हमारे जो गलियां कच्ची पड़ी हैं लंबे समय से, वो इस पंचायत में नहीं बनी, क्या कारण है इनके? देखो जी, कार्यकाल में पीछे 2 साल तो कोरोना का आ गया था। कोरोना की वजह से 2 साल का फंड भी सरकार ने रिलीज नहीं किया था और थोड़ा बहुत उछाया और काम भी करने का इतना मौका नहीं मिला। उसके बाद में 3 साल मैंने काम किया और फंड भी कोरोना की वजह से थोड़ा थोड़ा घट के आया। अब पीछे 1 साल से भाजपा की गवर्नमेंट बनने के बाद में मैं बजट भी ज़्यादा आने लग गया और भी पंचायत समिति में आ गया, विधायक कोटा भी मेरे को मिलने लग गया। तो मैंने इस 12 महीने में लगभग काम बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे खींचे हैं। जो गलियां कच्ची पड़ी हैं उनके लिए पंचायत को प्रयास कर रही है? प्रयास कर रहा हूँ भी बजट मिले और सरकार से मांग भी करता हूँ बार बार। और जो मेरी उम्मीद है कि जो काम बाकी रह इस योजना में करने की कोशिश है मेरी, रह भी जाता है तो मेरी आगे गांव ने मौका दिया तो मैं वो पूरा करूँगा। प्राथमिकता रहेगी है? बिल्कुल और प्राथमिकता। अभी भी मान लेते हैं कि आपका ये प्रयास रहेगा, जो समय बचा है इसी समय के अंदर, जैसे आपने सरकार से सहयोग की मांग कर रखी है, तो लगभग मेरा यही है जी कि इस कार्यकाल में लगभग मैं मोटी समस्याओं को हटा दूंगा। चुटमुट की बचेंगी वो एक अलग बात है। जो मतलब जैसे मेन जो काफ़ी गलियां जो बची हुई हैं, मतलब वो आपके टारगेट के अंदर है, ये नहीं कि पंचायत को पता नहीं है? हाँ पता है और प्रपोजल में भी जारी है, प्रपोजल में भी है और प्रयास भी जारी है। और जल्द से जल्द भी उसका DPR वगैरह बनवा कर उसका देखें कितना बजट और चाहिए और सरकार से भी मांग करेंगे। विधायक जैसे फंड मिलता है तो वो गलियों का निर्माण होगा? बिल्कुल करवाएंगे सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे 5 साल आपने जो पूरे किए उनमें और भी कोई विकास हुआ है? मेरे कार्यकाल में सब एक तो गलियां तो बनी हैं, जैसे वार्ड नंबर 6 है, 6 नंबर वार्ड में बिल्कुल चौक वगैरह और गलियां इतनी गंदी थी, कोई हद नहीं थे, आम आदमी पैदल भी नहीं जा सकता था। उन गलियों को मैंने कीचड़ वगैरह हटवा के वहाँ इंटरलॉकिंग सड़कें, नाले और पेयजल की लाइनें सब डलवा दी। और उसके बाद में 7 नंबर वार्ड में जो एक मेन गली होती थी, 24 फुटी गली बोलते हैं उसको हम, तो वो पिछले कार्यकाल में मेरे फादर के द्वारा कुछ की गई थी और वो अधूरी थी, तो मैंने उसको अभी पूरा कर दिया बिल्कुल। और वो गली 25-30 सालों से बंद पड़ी थी और अब उसमें आवागमन के लिए पूर्णतः खुल गई है। और उसमें सड़कें, इंटरलॉक और नाला निर्माण करके उसको बढ़िया बना दिया है। उसके बाद में मेन समस्या थी हमारे स्कूल में, खेल मैदान में, उसमें गांव का पानी जाता था, तो उसके लिए मैंने पेयजल वो गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपों को पर दिया और पाइपों को चुना और पाइप मैंने आधे से ज़्यादा डाल दिए। आधे डालने बाकी मेरे 1.5 साल से बाकी पड़े हैं। क्यों पड़े हैं कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में टूटियों को जल का हर घर नल लगना है और उसके तहत काम चल रहा है। तो पुरानी लाइन है जो वो उस पाइप के बीच में आ रही है बिल्कुल, कि वो पुरानी लाइन दोबारा एक बार पुनः चालू करनी पड़ गई। नहीं तो हम उसको पेयजल की वो गंदे पानी की निकासी वाली वो डाल के और जोड़ में उसका पानी डाल देते और हमेशा के लिए वो समस्या वहाँ से खत्म हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई स्कूल में कार्य हुआ? स्कूल में सर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसमें बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था बनवाई है और आधुनिक तरीके से बनाई है, बढ़िया तरीके से, बढ़िया सुंदर बनाई है। और एक MLA साहब ने अभी, संजीव जी बेनीवाल ने हमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शेड दिया है 45x75 का, उसका निर्माण बाकी है। उसका टेंडर जारी हो चुका है और अभी जल्दी उसको शुरू कर देंगे। और बड़ा स्कूल है, उसमें शौचालय निर्माण करवाया है, बढ़िया, वो भी बढ़िया बनवाया है। और उसमें बच्चियों के लिए अलग से व्यवस्था और जो आधुनिक जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें सभी लगवाई भी है। मतलब डिफरेंट तैयार करने की कोशिश की? बिल्कुल जी। वहाँ जो पढ़ रहा है वो
गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको भी ये सुविधाएं मिले, कि उसको भी पता चले कि ये चीज़ें होती है, तो उसके मन में सफाई की और के प्रति लगन रहे। मतलब जो लोगों के मन में रहता है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़िया है, ये चीज़ उसके मन से हटानी है। हाँ, वही आधुनिक सुविधाएं वहाँ बढ़िया तरीके से उपलब्ध करवा दी कि जो बड़े स्कूलों में देखते हैं हम, प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं। गौशाला के लिए मैंने पेयजल की लाइन दी है, तो वो ढाणियों के लिए भी दिए साथ में। अब तो उसमें 8 करोड़ की लागत से ये जल जीवन मिशन के तहत ये जल दाय विभाग में कार्य हुआ है। मतलब वाटर वर्क्स नया बन गया, फिल्टर फाल्टर सब नए हो गए, नई मोटरें लग गई, डिग्गी नई निर्माण। 8 करोड़ की लागत से लगभग एक ही काम है ये। 3 गांव में, हमारे गांव से पानी जाता है, वहाँ भी डिग्गियाँ निर्माण। सबसे बड़ा जो काम आपके टाइम में हुआ है, ये सबसे बड़ा काम है। हाँ, ये जलदाय विभाग का सबसे बड़ा काम है, जो 50 साल बाद में हुआ है। किसान है चाहे गरीब है, सबकी समस्या सबसे बड़ी होती है पीने के पानी की, तो उसका समाधान हो चुका है। हाँ, 80% हो चुका है। इसके अलावा जैसे मैंने आप बात कर रहे थे शमशान या हॉस्पिटल में कोई काम हुआ? हॉस्पिटल में मैंने इंटरलॉकिंग जो मैदान है उसका निर्माण करवाया है, और कुछ हमारे ग्रामीणों के सहयोग से उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की और की वो व्यवस्था है, उसमें भी हमने सहयोग किया। और इसी पिछले जो MLA के कार्यकाल में भी हमें उसमें ग्रामीणों के सहयोग से वो सोलर प्लांट 10 किलोवाट का वहाँ लगा हुआ है। शमशान में भी कोई काम हुआ? शमशान भूमि में मैंने लगभग तकरीबन 15 लाख से 20 लाख रुपए का काम करवाया है। और पहले वो वहाँ गंदगी पड़ी थी, अव्यवस्थित था, अब वहाँ हमने शिव पार्क के नाम से वो पार्क निर्माण कर दिया, और वहाँ घूमने के लिए, बैठने के लिए और पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और बच्चे को खेलने के लिए ट्रैक बना हुआ है। मतलब इतना बढ़िया बन दिया। हाँ, बढ़िया। लोग उसको पार्क के रूप में यूज करने लगे। कुछ भामाशाहों ने उनके सहयोग दे के वहाँ और भी निर्माण कार्य करवाया है, जो कमरा वगैरह, बरामदा वगैरह बनवा दिया। पुराने टाइम में कुएं वगैरह होते थे, आपके गांव में भी अभी? हाँ, मेरे गांव में है कुएं। कुछ एक दो तो सही हालात में पड़े हैं, बाकी पुराने कुएं थे वो या तो बूढ़ दिए गए, या फिर वो मोहल्लों ने और नागरिकों ने वहाँ ध्यान नहीं दिया। जो 1-2 हैं वो किस तरह के हालात में हैं? वो बढ़िया हालात में पड़े। भविष्य में कभी पेयजल की आवश्यकता पड़े तो हो सकता है वो हमारी पूर्ति कर दें। तो उनकी देखरेख के लिए पंचायत कोई प्रयास कर रही है, कोई मॉडिफिकेशन, मतलब उसका नवीनीकरण किया गया हो? ये हमारी एक स्वयंसेवी संस्था है जो ग्रामीणों की है, वो समय समय पर सहयोग लेकर ग्रामीणों द्वारा उसमें कार्य करवाती है, रंग रोगन वगैरह, कोई मरम्मत कार्य। पूरी जो देख रेख है, हाँ, वो ग्रामीण कमेटियाँ हैं। उसमें हमारे एक मोर के लिए एक वो बना हुआ है, मयूर पर्यावरण के नाम से। तो उसमें हम हमारे गांव के सहयोग से भी अखातीज पे दाना इकट्ठा करके वो साल भर मोरों के लिए वहाँ उपलब्ध करवाते हैं। मोर भी होते हैं? मोर बहुत उसके संरक्षण के लिए बनाया हुआ है वो। उसको ये भी संरक्षण के लिए घोषित भी करवाना चाहते हैं समय समय पर। सरकार ने और पंचायत ने भी मांग की है, ग्रामीणों की भी मांग है। इसी तरह पर बात करते हैं गांव के अंदर जो और कोई सरकारी बिल्डिंग है? आंगनबाड़ी, हमारे एक आधुनिक आंगनबाड़ी बनाई है, उसमें चित्रकारी प्रेस वगैरह सारा उसमें तैयार करवाया है। और हमारे यहाँ पहले तो वो इंदिरा रसोई के नाम से थी, अब उस जन भागीरथता से चल रही थी, अब भी सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया, और अभी वो रसोई चल रही है, और मात्र 8 रुपए में पर बंदे को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये सुविधा इस गांव में भी है? ये है कि गांव में कोई भूखा ना सोए। हाँ, सिर्फ 8 रुपए के अंदर भरपेट खाना। हाँ, ये एक बार मैं कलेक्ट्रेट मीटिंग में था, उस टाइम मैंने कलेक्टर साहब को ये जब प्रपोजल बन रहा था उस टाइम मैंने इस प्रस्ताव बनाकर भेजा था, तो उन्होंने मेरे गांव में इसको पास कर दिया था उस टाइम। जैसे बरसाती पानी है या गंदा पानी है, इनकी निकासी के लिए कुछ समाधान करवाया? गंदे पानी की निकासी गांव में तो जहाँ जरूरत पड़ी तो नालियाँ तो है ही हैं, खाड़ों का भी निर्माण करवाया है। नीचे से पाइपलाइनें, सीमेंटेड पाइपलाइनें भी बड़े मोगे डालने का कार्य भी किया है। भी असुविधा ना हो। कई बार ये क्या है कि नाला तो बना देते हैं, उसमें कचरा डाल देते हैं लोग, या फिर आंधी धूल से या
ऐसे कोई पॉलीथीन वगैरह उसमें आकर रुकावटें बन जाता था। अब मैंने उसको कई जगह से बिल्कुल पाइप लगा के और बंद कर दिया। आपके गांव में भी जैसे बाहर एक मेन रोड पे नाला बना हुआ है, कई तरह के जैसे ग्रामीण वहाँ अपनी समस्या बता रहे थे, उसके अंदर भी कोई समस्या आ रही है कि पानी जो है गंदा पानी वहाँ तक निकासी नहीं हो पाती उसकी? हाँ, जो जोड़ बना हुआ है ना, उसमें पुरानी पंचायतों ने मान लो उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर कोई नक्शा वगैरह सही नहीं था। उन्होंने वहाँ गलियाँ नहीं छोड़ के जोड़ में जाने के लिए वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली गली छोड़ दी। अच्छा। और वहाँ न तो पाइप डाल सकते हैं, न उनकी खुदाई कर सकते हैं, ढंग से वहाँ व्यवस्था नहीं है, और प्लाट वाले अपना प्लाट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब उस टाइम के उन्होंने किए हुए हैं वो दिक्कतें हैं, वो हमें सामना करनी पड़ रही। तो इसके अलावा भी कोई समस्या या विकास बचा हुआ है जो आपने करवाया हुआ आपके 5 साल में? मैंने जो आपको बताया अभी 6 नंबर वार्ड का, तो वो पूरी तरह से मैंने साफ करवा दिया। उसके बाद में 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड है, 10 नंबर वार्ड है, उनमें लगभग मैंने गलियों को निर्माण और पेयजल की लाइनें डलवा दी। 11-12 में भी 1-2 गलियां बची हैं, बाकी मेन बड़ी गलियां और जो किसी आपसी फुटाव की वजह से बची हुई हैं वो तो बची हुई हैं। मैंने भी उसमें नालियां निर्माण करवा दी। और उसके बाद में 13-14 नंबर वार्ड में लगभग संपूर्ण हो चुका है। और 15 और 16 में भी 1-2 गलियां कोई छुटमुट की बीच की बची हैं, कोई 1-2 प्लॉटों की, वो भी अनयूज, जो यूज में नहीं आती। और लगभग 18-19 नंबर वार्ड तक मैंने सभी गलियां पक्की कर दी हैं। मतलब टोटल कितने वार्ड हैं? 19 वार्ड हैं, एक तो ढाणियों का है और 18 वार्ड गांव में। 18 वार्ड में कितने वार्ड ऐसे हैं जिनमें गली नहीं बनी? 18 नंबर वार्ड में एक 2 नंबर वार्ड, तो 2 नंबर वार्ड में मैंने मेरे कार्यकाल में पीछे हमारे एमएलए साहब थे, उनसे भी सहयोग लिया, उन्होंने भी सहयोग दिया और लगभग 40 लाख के लगभग 2 नंबर वार्ड में कार्य करवाए। और मैंने भी लगभग वहाँ अभी नालियाँ निर्माण करके और 15-16 लाख रुपए मैंने भी वहाँ लगाए हैं। मतलब फिर भी वहाँ काफ़ी गलियाँ भी कच्ची हैं। बड़ी गलियाँ हैं, एक मोटा बजट चाहिए और मतलब पंचायत का प्रयास रहेगा उस पर। बिल्कुल प्रयास रहेगा। किया भी है, जैसे आप बता रहे हो लगभग 60 लाख के लगभग काम हो भी गए हैं। हाँ, हो भी गए हैं और 10-12 लाख का पंचायत समिति का कार्य है वो भी हो गया अभी। और एक अटल पथ है जो राज्य गवर्नमेंट का प्लान है हर पंचायत, बड़ी पंचायत मुख्यालय पर, तो वो भी हमने उसी मोहल्ले में दिया है, जो लगभग उसकी लागत 2 करोड़ रुपए है। और 2 करोड़ से उस मोहल्ले में, मतलब अगर विकास में गलियों में कहीं ना कहीं छूट रही है तो उसके लिए विशेष सम्मान के लिए वो चीज़ रखी गई है वहाँ। हाँ, तो वो एक बड़ा मोहल्ला है, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इसी कारण मतलब वहाँ कुछ गलियाँ बची हुई हैं। कुछ गलियाँ बची हुई है। इतना पंचायत में बजट भी एक साथ में नहीं मिल पाता। फिर भी मेरा प्रयास था अलग अलग से। मैंने मेरी पंचायत को अमृत पंचायत में भी घोषित करवाया था। 75 देश की पंचायतों में मेरा नाम, मेरी पंचायत का नाम आया था। मोदी जी ने मैं उसमें संवाद में भी भाग लिया था मैंने। और क्या सम्मान मिला आपकी पंचायत को? अमृत योजना ये थी कि 75 देश की 75वें वर्षगांठ पे 75 पंचायतों का सिलेक्शन करते थे हर साल। तो सबसे पहले मेरी पंचायत का ही हुआ था राजस्थान में, श्रेष्ठ पंचायतों में 5 में, और उनमें हमें फंड मिला था। मतलब ये भी गौरव की बात है आपके पूरे गांव के लिए। वो तो गौरव की बात हमारे लिए है और ऐसे क्षण कभी कभी मिल पाते हैं भी देश की 75 पंचायतों में सम्मिलित होना। उसके बाद में हमें फंड भी मिले, उससे हमने विकास कार्य भी करवाए। अभी कुछ एक कन्या पाठशाला की है गली है, वो हम अभी आज लगभग 29 तारीख हुई है और 30 अप्रैल के लगभग उसको शुरू करवा देंगे। जैसे आपके पिताजी उन्होंने भी कोई प्रयास किए थे गांव के लिए, काफ़ी बता रहे, ग्रामीण भी कह रहे कि पूरे मन से सेवा करी थी। फादर साहब तो हमेशा से लगे हुए हैं, उनकी तो जीवन ही इसी में गया है। सेवा ही मकसद है। वो हर वक्त हर बंदे के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी ये नहीं पूछते भी कोई उनके पास काम आया तो भी पैर में जुत्ती नहीं डालना, बोलते हैं अपने समय। तो वो उन्हीं का वही है, वो हर मन से, कोई बच्चा भी चला गया तो उसको भी उसके साथ भी हो लिए, चलो भी क्या काम है, करवाने का प्रयास रहता है। तो फादर साहब हमारा ये
दूसरे मोहल्ले में मकान है, वहाँ फादर साहब ने ऑफिस बना रखा है, तो वहाँ सभी जाते हैं बगैर भेदभाव के। वहाँ सभी के लिए खाने पीने रहने और ओक्का पानी, जो अपने समाज में चाय पानी अपने बनाओ पियो, वहाँ सारी सुविधाएं उन्होंने कर रखी है। कोई हारी बीमारी या रात को कोई जरूरत पड़ेगी साधन की, तो वहाँ साधन उपलब्ध मिल जाता है। मतलब बिना सरपंच के भी उन्होंने कार्यालय बनाया समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के जो जिसको जरूरत है सेवा के लिए, किसी तरह का आदेश है हाँ, तो उनसे वहाँ मिल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बगैर कुंडा खड़काए सीधा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, जैसे ये थे मौजूदा सरपंच जिन्होंने विस्तार से वो बात बताई। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो चौंका देने वाली थी। जैसे इनके जो पिताजी हैं समाज सेवक इतने बड़े हैं कि उनका जो दरबार है हर गरीब अमीर के लिए 24 घंटे खुला रहता है। बिना सरपंच के भी एक उन्होंने कार्यालय गांव की सेवा के लिए बनाया हुआ है। इसी तरह जैसे सरपंच ने बताया कि देश की 75 पंचायतों में श्रेष्ठ ये पंचायत जो एक सम्मान पा चुकी है, उसके अंदर बहुत बड़ी जो इस पंचायत की उपलब्धि रही है। और गांव के अंदर बहुत बड़ा ये जो गांव है, लगभग मतलब आप मानते हैं कि 9000 के आसपास यहाँ आबादी है। इतने बड़े गांव के अंदर लगभग 80% जो विकास इस पंचायत में हो चुका है। बची हुई 20% जो समस्याएं हैं उनके लिए जो पंचायत है, सरपंच है, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी आप मेरे साथ देख सकते हो कि सरपंच किस तरह के हालात में बिना नहाए भी ये 24 घंटे गांव की सेवा के लिए, गांव के विकास के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। तो इसी तरह फिर एक नए गांव में मैनेजर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए। इस तरह का विकास गांव में हुआ और कितना हुआ? बहुत शानदार विकास सरपंच साहब ने किया है। गांव की जो गलियां हैं या जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो पाइपें डाली गई हैं, जेठ की दोपहरी में 2-2 बजे पास में खड़े रह करके जो काम करवाया है सरपंच साहब ने, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और रही बात शिवपुरी की या कल्याण भूमि की, तो इसमें सरपंच साहब ने दिल खोल के सहयोग किया है। मतलब पूरे गांव में लगभग एक समान सा विकास हुआ है। एक समानता का व्यवहार हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर विकास हुआ है। सारे गांव के अंदर बता रहे गलियां बनी हैं, अभी जो बकाए वो सब बनी है, लगभग बनी है। मतलब कोई इक्का दुक्की गलियां बच्ची हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं बची है। वो भी नहीं। अच्छा, जैसे बात कर रहे थे गाँव में पहले पीने के पानी की समस्या थी? नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, डेली सप्लाई आवे पानी। अच्छा, मतलब पीने के पानी की हो या गंदे पानी की? नहीं, कोई समस्या नहीं है। राम। किस तरह का जो विकास है यहाँ 5 साल में सरपंच ने करवाया है? मार तो सारो बहुत सुन को पहले तो भलो ही होगा बाप को, जब बापड़े बन बे ईट जड़ गिर मारो पेंडो सुटायर ई बे छोरे को जुगो भलो ही जी, तो गारो अठे यार और रांद कटकी में तो नहीं हालो। मतलब इनके पिता भी पहले सरपंच थे? हाँ, सरपंच हो और बनी भी ईंट लगाई आपने। मतलब वो भी गांव का जो पूरा भला कर रहे थे, गांव के अंदर सांझे काम हो रहे थे। हाँ। और अब जो सरपंच है वो भी काम करवा रहे हैं। कोई नाराजगी, कोई विवाद? जो सरपंच ने काम कराए हैं, हाँ जी, गांव वाले उससे कितना संतुष्ट हैं? बढ़िया करे काम सारा जी, गांव वाले सभी संतुष्ट हैं? अच्छा काम किया जी। अच्छा, क्या मतलब अच्छा लगा? गलियां बना दी जी, लाइट की व्यवस्था, खम्बा रुपवा दिया, सब व्यवस्था बढ़िया करी है। पहले और गंदगी मच्छर करदा दर्द गली में कोई आए कौन करदा पूरा। जैसे जिस गली में आप खड़े हैं ये भी नहीं बनी अभी? ये बनी है जी, यहाँ तो कादा था बहुत ज्यादा। मतलब ये पूरी गली नहीं बनी है? ये गली बनी है जी, ये बनी है, ये बनी है, सामने वाली बनी है। अच्छा, मतलब ये 4-5 गलियां बनी है गांव में? नहीं जी, गांव सारी गली पक्की करी है जी, लगभग गांव की गलियां। सब गांव के काम कंप्लीट हो है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई काम हुआ है, सिर्फ गलियां करवाई? नहीं जी, पानी की व्यवस्था सही हुई है, पानी नहीं था इस मोहल्ले के अंदर, पीने के पानी की भी। और शमशान भूमि है, इसका भी सही किया है। हम कितना संतुष्ट है उनके विकास? बहुत संतुष्ट है जी। अगर माना जाए ना तो पूरा का पूरा गाँव आज ये कह रहा है कि वास्तव में वेद प्रकाश मान ने बहुत अच्छा काम किया गाँव सरपंच ने। हाँ जी। तो जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि इनके पिता भी पहले सरपंच? हाँ, सरपंच रह चुके, अच्छा उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है और इनका बहुत ही बेटर है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत। क्या सही खासियत रही गांव में? इसमें खासियत आप घूम फिर के देखो, पूरा गांव का बढ़िया माहौल बना है। गांव में पाइपलाइनें बिछाई है और गलियां बनाई है, और आप देख रहे हो वैसे पार्क ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब गाँव में जो सांझे काम थे वो लगभग से कम्प्लीट हो चुके हैं और आगामी कार्यकाल है वो प्रगति पर चल रही है। हाँ, तो मतलब जैसा विकास हुआ है, हाँ जी, क्या लगता है कि तीसरी बार सरपंच हो सकता है? अगर थोड़ा सा रुझान होए ना तो मेरे ख्याल से बन सकते हैं तीसरी बार। रुझान किसका? सरपंच का? ग्रामीण का? हाँ, ग्रामीण सरपंच का। ग्रामीण का अगर रुझान आना तो सरपंच बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पंचायत ने काम कराए, गांव वाले कितना खुश है उससे? खूब खुश, सार गणों ही कराए है, घना कराए। हाँ। मतलब कोई
वाद विवाद हुए हो, कोई राजनीति करना? कोई विवाद कौन करे, कैसा कई राज्यों के काम कराए अगले। बढ़िया काम कर, बढ़िया कराए खूब। जो सरपंच का परिवार है, जैसे बता रहे थे उनके पिता भी कोई सरपंच रहे। हाँ, पिताजी की तो लाउड कहूँ को नहीं हुआ। अच्छा, वो भी इतने अच्छे? बहुत अच्छा, इनसे भी बढ़िया काम था। ये भी सरपंच पर गई बताओ। अच्छा। ये तो यह है कि सबको समझो तो सही कर दिया। अच्छा। पंचायत में सही बोल रहे हैं। मतलब जो इनके पिता थे वो कोई पार्टीबाजी वाले? कोई पार्टीबाजी को नहीं, कोई पार्टीबाजी को नहीं, सबको बराबर समझौता कर दिया। सेवादार बंदे थे। हाँ, सेवादार। जो उन्होंने उनके टाइम में काम हुआ वो कैसा था? खूब काम हुए उनके टाइम। और जैसे अब उनका लड़का है वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहा है या अलग से कोई काम? ना, अलग को नहीं, सही करे हुए काम। जैसे पिता ने बढ़िया करे वैसे कर रहा है। बहुत संतुष्ट है जी, बढ़िया काम करे, बहुत ही बढ़िया। हमारे मोहल्ले में तो सरपंच साहब ने गली बनवाई है, नहीं कोई सरपंच आगे बनवा नहीं सकता था। नहीं, सिर्फ आपके मोहल्ले में गली बनी? सारे में होनी है जी, बढ़िया काम करे सभी, सारे काम। पानी का और का सब बढ़िया करे। पानी का काम भी हुआ? बढ़िया जी, मतलब जो भी जरूरत थी वो सारे काम हुए? हाँ बिल्कुल बढ़िया करे। और सांझे तौर पे हुए? हाँ जी, बढ़िया सही हिसाबों काम करे। जो विकास हुआ ग्रामीणों से कितना संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। क्या खासियत रही? खासियत तो सारे वाटर वर्क्स की लाइना दबेगी काम है नई, सारो विकास हो गया, सारी गलियां पक्की होगी। ये इंटरलॉक की सारी ये सरपंच ने लाग के बनवाई है, काम की चारों में हो रही है लगभग। मतलब जितनी गलियां थी लगभग गलियां बन, लगभग कोई एक आधी रही काम शुरू हो रही है, बाकी लगभग सारे गांव की गलियां अनुमानित बन गई। अनुमान में लगभग। मतलब कोई भेदभाव, कोई राजनीति, कोई राजनीति नहीं है, कोई विरोध नहीं है कोई तरह को। और बार बार ये सरपंच में तो आगे लिए भी यही आना चाहिए आगे। मतलब तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार यही मतलब अभी तक लग रहा है कि तीसरी बार भी लोगों का रुझान यही है। हाँ, यही रुझान है। काम तो गांव की इज्जत ठीक संवार दी इसने। इज्जत ठीक संवार दी, इज्जत बना दी गांव की। इज्जत बना दी, इज्जत बना दी इसने गांव की। मतलब इतना विकास। देखने वाले ऐसे कहते हैं कि गांव बड़ा सुंदर है। अच्छा। और मतलब जैसे पूरे गांव में एक समान काम हुआ है या भेदभाव हुआ है? कोई भेदभाव तो किस चीज़ का जी? एक समान काम हुआ है। हाँ, इसने तो मोहल्ला ले लेके ये बना दी गलियाँ। एक तरह गोद ले लिया मोहल्ले को, गोद ले लेके। हाँ, अब ये एक मोहल्ला बन रहा है, ये बन गया कंप्लीट। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है, सारे वार्डों में हुआ है। बिल्कुल कुछ ऑलरेडी बिल्कुल। हाँ, और अभी भी काम हो रहा है। अच्छा, अभी काम चल रहा है। हाँ, जैसे कितना का विकास गांव में करवाया उन्होंने? बहुत अच्छा करवाया जी एरिया ना, उर्लेवाड़ा ये सारा। अच्छा, ये कितना नंबर वार्ड है? 16-17। ये 16-17 नंबर वार्ड है। तो मतलब यहाँ लगभग सभी एरिया में एक समान काम हुआ है। बिल्कुल बढ़िया काम। सिर्फ 2 ही वार्ड में हुआ है गांव में? नहीं, गाँव में ही हुआ है। अच्छा। हाँ, सारे गांव में एक समान विकास हुआ। अभी पिछली योजना सरपंच और थे, एक महिला थी, उससे पहले भी बेदपुरा के पिताजी सरपंच थे नथुराम के वहाँ। अच्छा, इनके पिताजी 5 सालों का कार्यक्रम अच्छा रहा। अब इन्होंने अपने स्तर पे गांव में सभी गलियों को पक्का करवाया है, पाइपलाइनें डलवाई है। जो प्रधानमंत्री जल मिशन योजना चल रही है उसके तहत भी ये बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ढाणियों तक भी ये विकास करवाने का काम कर रहे हैं, ढाणियों तक पाइप पे पहुँचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ढाणियों में भी पानी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। चल रहा है काम। क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा गाँव का, तो ये प्रयास कर रहे हैं भाई गाँव में हर ढाणी में पानी पहुँचे। खुद शांति प्रिय आदमी है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने कोई वो वोट की राजनीति की, इन्होंने तो गांव के मुखिया होने नाते अपनी जिम्मेवारी बढ़िया निभाई। तो पंचायत थी उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, शुरू में तो काम कम हुए थोड़े, लेकिन सरकार के चेंजिंग आने के बाद में बहुत काम हुए हैं गांव में। बहुत कम हुआ? हाँ, इस पिछले 1.5 साल में। अच्छा। जैसे ये 40 फुट का रोड है सर, ये बनने लायक ही नहीं था, कोई वो ही नहीं बन रहा था। इस सरपंच ने में हिम्मत करके ये बनाया है। ये 40 फुट चौड़ा रोड भी बन गया। हाँ, और ये लाइट की व्यवस्था देखो, दोनों ओर पोल है। बढ़िया व्यवस्था कर दी। पहले लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। और अच्छी पानी की व्यवस्था कर दी है, नई पाइपलाइन डाल दी है। मतलब जो सबसे बड़ी गांव की समस्या होती है बिजली, पानी और लाइट, सड़कें, तीनों व्यवस्था देख लो, आप खुद देख लो। नहीं मतलब जैसे ये दिखाई तो दे रहा है इसी गली में हुआ है। हाँ, या पूरे गांव में हुआ है? लगभग गांव में हुआ है, लगभग पूरे गांव में हुआ है। पूरे गांव में एक समान विकास होगा? एक समान हो रहा है, आगे भी करेगा। अच्छा, आगे भी मतलब आप मानते हो एक बार और सरपंच बनेगा? हाँ, तीसरी बार बनेगा। इतना विश्वास कैसे? हाँ, पूरे गांव को है। अच्छे काम किए इसलिए विश्वास है जी। लगता है कि तीसरी बार भी सरपंच बनेगा? संभावना तो है 99%। 99%। क्या खासियत लगती है ऐसे? विकास के नाम पे वोट मिले। सरपंच है, युवाओं को साथ लेके चलता, विकास कार्य करवा रहा है। जैसे जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों को ये जो पशु शेड वगैरह मिलते हैं, ये भी गरीबों के काम आए हैं, बता रहे हैं, कुछ आए हैं। अच्छा। जैसे आप जो खड़े ये जो गली जैसे दिखा दे
ये जो गली बनी है, इस तरह की गलियां और भी बनी है गाँव में बनी है गली। अब ये गली तो अब बनी है, पहले नहीं बनी थी गली क्योंकि वो पानी की निकासी नहीं थी यहाँ। और अब इसने सरपंच ने पानी की निकासी करवाया ये काम। मतलब बिजली, पानी या लाइट, बिजली का काम भी पूरा हुआ है। पानी का? हाँ, पानी का। ये अन्नपूर्णा रसोई आप ही चला रहे हैं? यस सर। तो मतलब ये जो आपने लिख के लगाया कि 8 रुपए में थाली है, हाँ, तो ये किसको मिलती है? एक जने को एक मिलती है 8 रोटी एक थाली नहीं, में। किसी व्यक्ति विशेष को या कोई भी 8 रुपए? कोई भी आ जाओ चाहे 8 रुपए में मिलती है। गरीब अमीर सबके हाँ, लिए? गरीब अमीर जो भी कोई भी। तो इसमें किसका सहयोग मिलता है? सरकार से। सरकार के सहयोग? इसमें कोई ग्रामीणों का या सरपंच है, इनका कुछ सहयोग मिलता है? सबका ही सहयोग है गाँव में। सबका, गाँव का भी मिलता है, सरपंच का भी? हाँ। जिस तरह की आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है। हाँ। यहाँ जो बंदे खाना खाने आते हैं, लगभग कितने लोग रोज खाना खाते हैं? 70 तक हो जाते हैं। 8-10? हाँ, 17 तक। खाना खाने आते हो आप? हाँ। आज ही आए हो या पहले भी आते हो? पहले भी आते हैं। पहले भी आते हैं? हाँ। आते रहते हो आप लोग? हमेशा आते रहते हैं। हमेशा आते हो? जी। कितने रुपए में खाना मिलता है? वही 8 रुपए लेते हैं। 8 रुपए में? जी। जैसे ये आपका के जो थाली लगी है, ये 8 रुपए में है? जी। तो कैसा खाना लगता है आपको? खाना जी बहुत बढ़िया है। बढ़िया होता है, इसीलिए मतलब रोज खाने आते हो? हाँ जी, रोज खाते, 1 महीना हो गया। 1 महीना? खुश है, बिल्कुल खुश है, काम सही हुआ। खुश। हाँ जी, खुश है। क्या खासियत लगी? काम बढ़िया करा रहे हैं, बढ़िया जाते हैं जब काम होता है पूरा। जैसे आप कोई गरीब परिवार से हो, अगर सरपंच के पास जाओ तो आप लोगों की सुनवाई करते हैं? गरीब आदमी सुनवाई करते हैं, बिल्कुल सुनवाई करते हैं। जो सरपंच गांव में काम करवा रहा है, वो सांझे हो रहे हैं या किस तरह के काम हो रहे हैं? ठीक हो रहा है काम, तो बढ़िया हो रही है। तो जैसे कि हमने आपको पूरे गांव का जो सर्वे दिखाया, यहाँ जैसे आपने देखा जो पूरा गांव है, जैसे पानी की समस्या से काफ़ी लंबी जो समस्या थी, काफ़ी लंबे समय से जो पानी की समस्या थी उससे जूझ रहा था। गांव के अंदर गलियां जो कच्ची थी, इन ग्रामीणों ने जैसे आप सर्वे किया, पूरा गांव जो है यहाँ मौजूदा सरपंच है या जो पीछे सरपंच पिता रहे हैं उनका गुणगान कर रहा है और उनसे संतुष्ट है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा पहले सरपंच कोई नहीं बना जिसने साझे तौर पर इतने काम करवाए।